दुर्गा, सरस्वती, अंबा, काली, यानी मूलभूत हमारे चिंतन का जो अधिष्ठान है उसमें नारी के इस रूप की कल्पना की गई है। ये बात सही है कि हजारों साल से चलते चलते कभी उसमें डाइवर्जन आते हैं, डिटोरिएशन आते हैं, वो बदलते हुए समाज की एक तासीर रहती है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50% पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं। इस 50% नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें, 1000 लोगों को बुलाएं, तो 800 महिलाएं होती हैं, 200 ही पुरुष होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर, आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में, खास करके नर्सिंग में, पैरामेडिकल स्टाफ में पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है। पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है, जो कि भारत सरकार निर्णय करती है, वहाँ 30% रिजर्वेशन फॉर द विमेन पुलिस हमने डिसाइड किया। भारत, आज भी दुनिया के कई देश हैं, आज भी दुनिया के कई देश हैं जहाँ किसी महिला को चुनाव जीतना आज भी मुश्किल है। बहुत ही पढ़े लिखे देशों में भी भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% विमेन रिजर्वेशन है। अगर 100 लोगों का बॉडी है तो कंपलसरी 50 महिलाएं होगी। ये छोटा निर्णय नहीं है। और पार्लियामेंट, असेंबली में भी उसके लिए बहस चल रही है कि वहां भी महिलाओं को, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो। और मैं मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट में एक बात हमको अचीव करनी होगी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ वो मकान बनाते हैं तो दीवार का कलर कैसा हो, यहां तक उसका सीमित रोल नहीं होना चाहिए। मकान कैसा बने तब तक का उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। परिवार में भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस दिशा में अब जैसे हमने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात में होता है। मैं जून महीने में 12, 13, 14, 15 इन जून के 4 दिनों में खुद गांव चला जाता था, गांव में रहता था। 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है। हर घर जाकर के कहता था, बेटी को स्कूल भेजिए, मुझे आपकी बेटी को पढ़ाना है। और मैं 100% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करके रहा था। आज मेरी कोशिश है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट नेशन वाइड चल रहा है। तो ऐसे अनेक काम है। हम जैसे सरकार की कोई स्कीम है, सरकार की स्कीम में अगर हम गरीबों को मकान देते हैं तो मेरे यहाँ कंपलसरी है, वो मकान सबसे पहले मालिक का नाम महिला का होगा, सेकंड नेम उस घर के पुरुष का होगा। पहले भारत में बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे तो बच्चे के पीछे पिता का नाम लिखा जाता था। मैं जब गुजरात में थे, मैंने कंपलसरी कर दिया था, बच्चे के साथ सिर्फ पिता का नाम नहीं, माता का नाम कंपलसरी रहेगा। आपको समाज जीवन की जो पुरानी सोच है उसको बदलना होगा।
और एक के बाद एक, चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सरकार की व्यवस्था का स्तर हो, इन सारे विषयों में इसको जोड़ा जा रहा है और मैं मानता हूं उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। All right, so for our next one, I want to ask you a personal question. People may not realize this, but there's actually a number of things that we have in common. One of them is that family is very important to me and to both of us. And in fact, you know, both my parents are actually here today, so welcome, guys. They'd rather come watch you than they're right here. They're right here. Now, I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं उन माँ बाप को बहुत बधाई देता हूँ और उनको यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मार्क जैसा बेटा एक ऐसे काम के लिए दिया जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया है। I request, will you please stand up? Would like to see you. और मुझे लगता है शायद ये पहली घटना होगी कि मार्क ने आज आप दोनों को यहाँ बुलाया है। हर किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, किसी भी की बायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, दो चीज़ें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा। हर एक के जीवन में आता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। दूसरी बात है, बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए
कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू मार्क।